आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों को अगर मैं इतनी बड़ी पार्टी छोड़कर एक छोटे से पार्टी में छोटे दल को छोड़कर तो सबसे पहले इंसानियत देखा हूँ, मानवता देखा हूँ, वो छोड़ कर आया। और इस वक्त ये चंडीगढ़ विधानसभा में चला है कि हमने सबने पार्टी छोड़कर, पार्टी से हटकर, हम सब जमात वाले ने मिलकर दीपक भाव निखांजे को सपोर्ट किया। लोखंडे मार्ग से शुरुआत हुआ, 12 कमेटी 12 जमात एक साथ मिलकर उनको सपोर्ट किया। इसी तरह हमारे वासी नाका में 9 से 10 मस्जिद है, 2 दरगाह है, ये सब हम लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कारण क्या है कि हमने बीजेपी को भी विधानसभा में मौका दिया है, कांग्रेस को भी मौका दिया है और शिवसेना को भी मौका दिया, एक बार नहीं 2 बार मौका दिया, पर हमारे कौम के और हमारे लोगों को भला नहीं हुआ। आपके मार्फत से हम अपने समाज को, जो हम मुस्लिम समाज से आते हैं, अपने समाज को एक छोटा सा मैसेज, एग्जाम्पल देना चाहूंगा आपके माध्यम से। इस देश में हमेशा से मुसलमानों को पेन की तरह रखा गया है। जब सेकेंड तरफ निकालो, पेन की तरह साइन करो। लेकिन अभी आज एग्जाम्पल देकर हम अपने समाज के मुसलमानों को ये संदेश दूंगा। ये देखिए पेन है ना, ये पेन है, पेन का ये हिस्सा 90% है, ये हिस्सा 10% है। हमारी भागीदारी 10 से 12% है, पर रगड़ता कौन? ये। इसको बंद करता कौन? ये। पॉकेट में दिखता कौन? ये 10%। तो हम मुसलमानों से ये अपील करेंगे कि एक साथ एक जगह आओ, हमें पेन के ढक्कन दिखना चाहिए, ठीक है? हम हमेशा ऊपर रहें, किसी के नीचे नहीं रहें। ये एग्जाम्पल देकर अपने समाज के लोगों को समझाना चाहूंगा। हम एक रहेंगे, समझेंगे ना, एकदम ऊपर रहेंगे। हमारे में जब एकता नहीं रहेगी, बिखराव रहेगा, तो हमारी ताकत नहीं रहेगी। इस वक्त दीपक बाबू को सपोर्ट में जिस तरह का मुसलमान आया है, ये ताकत दिखेगी मुसलमान क्या है। और इसका मैसेज पूरे महाराष्ट्र में जाएगा। 288 विधानसभा के इलेक्शन में, अगले इलेक्शन के लिए मुसलमानों को कीमत समझा जाएगा। अगर हमारे मुसलमानों के सपोर्ट से दीपक बाबू निकलते हैं, तो अगली बार हमारे हक की लड़ाई रहेगी, हमारे हिस्से की लड़ाई रहेगी। हर बार मुस्लिम तो यही तो सवाल है। मैं तो आपको यही पहले बताया कि हम मुसलमानों को इलेक्शन में डॉट पेन की तरह सिग्नेचर के लिए यूज किया जाता है, फिर रख लिया जाता है। आप बताओ ना, कौन सी पार्टी कितने मुसलमानों को हिस्सेदारी दी है? कौन से पार्टी किस मुसलमानों को? आपकी शिवसेना की बात को छोड़िए, हमने इस इधर 2 विधानसभा है, दोनों विधानसभा में हमने 2 एमएलए चुन कर दिया, 3 इस पट्टे में नगर सेवक है, 3 नगर सेवक चुन कर दिया। एक मुसलमान शाखा अध्यक्ष नहीं बन सकता है, एक मुसलमान उप विभाग अध्यक्ष नहीं बन सकता है। तो ये देखिए नहीं जाता, सिर्फ यूज किया जाता है। आप जो उद्धव साहब की बात करते हैं, उद्धव साहब ने महाराष्ट्र विधानसभा में सीएम होते हुए सीएम का कुर्सी पर बैठकर बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद टूटी, उसमें शिव सैनिकों का हाथ था। इससे भी मुसलमान को सीख लेना चाहिए, मुसलमान को समझना चाहिए। कितनी बड़ी बात बोला उन्होंने। बीजेपी तो स्टेज पे बोलती है, संवैधानिक जगह पे नहीं बोलती है। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि वक्फ बोर्ड क्या है। बीजेपी जब इलेक्शन आता है ना, तो मुसलमानों के टारगेट करके एक समूह खोलती है। वक्फ बोर्ड के बारे में किसी को पता नहीं। इंडिया गवर्नमेंट जब नई बनी, आज़ादी नहीं हुई थी, 1935 से वक्फ बोर्ड है। और वक्फ बोर्ड में गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मुसलमानों की दी हुई प्रॉपर्टी है वक्फ की। किसी के बाप की जागीर में, मुसलमानों को दादा परदादा खानदान ये सब दिए हुए, उनकी प्रॉपर्टी है। अब इसमें विरोध हमारा ये है, जब 2024 में एक तरफा वन साइडेड होकर मुसलमान ने शिवसेना को सपोर्ट किया, महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किया, तो क्या 12-13 खासदार मिलाकर जब थे, वो सवाल नहीं था, उसका विरोध नहीं कर सकते थे, उन्होंने सपोर्ट किया। तो इससे मुसलमान को समझना चाहिए, ये कभी हमारे नहीं है, ये कभी हमारे नहीं है। और अभी भी बता रहा हूँ कि 2019 में उद्धव साहब जो छोड़ कर आए, सीएम पद के लिए छोड़ कर आए, ये 2024 में भी अगर उनको सीएम नहीं मिला तो उनको बीजेपी में जाने से 1 मिनट देर नहीं लगी, 1 मिनट सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मुसलमानों को इस बात पर गौर करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। लेकिन से क्या लगता है? देखो, ये तो श्योर नहीं है कि तुकाराम काते जीतेंगे तो बीजेपी के पास नहीं जाएंगे, ये तो श्योर नहीं कि प्रकाश पात्र के जीतेंगे तो बीजेपी के पास नहीं जाएंगे, लेकिन ये श्योर है कि दीपक भाव जीतेंगे तो बीजेपी के पास नहीं जाएंगे।
ये तो कोई श्योर नहीं है कि दीपक भाव जीतेंगे ना बीजेपी को आने, इसलिए हम मुसलमानों से अपील करेंगे कि सबको मौका देकर देखा। इस बार दीपक भाव निकालियों को ऑटो रिक्शा पे 6 नंबर का बटन निकालिए, भारी मतों से विजयी करे कि मुसलमानों की ताकत, मुसलमानों की पहचान, मुसलमानों की एकता दिखे। क्या उनमें कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। मूंगी चींटी वहीं पे लगती है जहाँ पे भूल होता है, जहाँ पे अच्छाई होती है। अगर मुसलमान निस्वार्थ जमात एक साथ आकर और उनको सपोर्ट करे तो कुछ तो अच्छा ही है। अच्छाई तो ये है कि हम इसी गली में एक मीटिंग दिलवाया, हमें 4 दीपक भाव से, हमारे कमेटी के लोग, हमारे मस्जिद के लोग आए, उनसे एक छोटा सा सवाल रखा गया कि हम लोग प्रताप पटेल क्यों नाराज है। इस गली में 3 बार नारियल फोड़ा आरसीसी के लिए, नहीं हुआ। दीपक भाव से बताया गया बात, तो बोले आप एक काम करो, 10 दिन बाद तो मैं आमदार बन रहा हूँ, खुदा ना खास्ते नहीं भी बना तो आप मुझे लेटर दे दो, इस काम को मैं कराता दूंगा। तो लीडर ऐसा चाहिए ना, कौम का काम होना चाहिए। जो विधायक थे उनसे पूछिए आप, उन्हें ध्यान दिए, उसका फोटो के साथ मैं प्रमाण दे सकता हूँ। वो तो बोलते विकास वोट किया है, काम हमारे वोट आप इस गली में आए ना, आप देख लो ना, आप इस गली में विकास आपको दिखेगी, हर 10 फीट पे नाली बह रहा, हर 10 फीट पे गंदगी दिख रही, तो सबसे फेमस गली है। इसी तरह मैं और भी मैं बता सकता हूँ। 2 टाइम के तय करना चाहिए। 2024 का पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं समझे, ये विधानसभा का मुसलमानों ने एक तरफा सपोर्ट किया और समझ गया। इस बार मुसलमान भी हर जगह, यही कारण है कि सोच समझ के वोटिंग कर रहा, और इसीलिए चेंबूर विधानसभा में एक तरफा सारे जमात सपोर्ट कर रहा दीपक बार भाव। बार बोला जा रहा है ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या कहेंगे? अभी क्या होता है, जब हारने की कगार आती है ना, जब इंसान हारने पे आता है ना, जब पहलवान या 2 लोग लड़ते हैं ना, तो जो कमजोर रहता है वो गाली देता है या दांत काटता है। तो इनकी हार की प्रतीक है, वो समझ गए, पहले ही हार मान चुके, पहले ही हार मान चुके, और मास्टर सिखाएगा उनको, समझे कि नहीं। पहले वो क्या सिखाएंगे, वो तो 4 भाई खुद ही, जिसका ये नारा है बटोगे तो कटोगे, इनके आपस में एकता नहीं है। योगी जी कहते हैं एक है तो नेक है, और तो प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं एक है तो सेफ है। तो ये तो सबसे पहले इनके में एकता नहीं है। योगी जी की बात करते हैं ना, योगी जी खुद ही 4 भाई है, वो 4 भाई पूछो 40 साल या 50 साल से मिले नहीं है, तो पहले वो तो मिल जाए फिर हमको सिखाए। क्या आह्वान करेंगे? हम जनता से, हम अपने समाज के लोगों से ये आह्वान करेंगे, ये रिक्वेस्ट करेंगे, हाथ और पैर जोड़ के गुजारिश करेंगे, हम दीपक भाव निकालिए के लिए वोट मांगे उनकी। और 20 तारीख को माँ बहन दोस्त भाई सब घर से निकले और रिक्शा ऑटो रिक्शा 6 नंबर के बटन दबाए, और मुसलमान अपनी ताकत दिखाए कि हमारी एकता क्या कहती है, हमारी एकता क्या कहती है, हमारी एकता है तो सब कुछ है। मतलब होगा बिल्कुल बदलाव होगा, बिल्कुल बदलाव। आप देखो ना, सबका यही कहना है कि दीपक भाव निकल रहे हैं, 2 लोग की लड़ाई में दीपक भाव निकल रहा है। अब मुसलमान एक तरफा उनके सपोर्ट में है, दलित उनके साथ सपोर्ट में, एससी एसटी उनके सपोर्ट में, ओबीसी उनके सपोर्ट में। लोगों का ये भी कहना है कि हवा है। ठीक है ना, हवा तो दिखेगा ना, हवा है तो हवा निकल जाएगा, किसका वो दिखेगा, बस समय देर नहीं, 1 हफ्ते की देर है, 20 तारीख वोटिंग होगी, किसका हवा निकल रहा, किसका हवा भर रहा दिख जाएगा। जनता ने आह्वान बना लिया। ऐसे लीडर को चुन कर देंगे ना, तो लोग घर बनाते हैं, छोटा सा दीवार उठाते हैं, हफ्ता देना पड़ता है। ये एक लीडर को चुन के देंगे ना, इसका कोई आदमी नहीं आएगा हफ्ता मांगने के लिए। बाकी जो 2 लीडर और मैदान में है वो हफ्ता मांगेंगे, ये कीट रखने जाएगा तो हफ्ता मांगेंगे आपसे।